पारस के गुंडे। कल के न्यूज ने पारस हॉस्पिटल में 26 अप्रैल को हुई 22 मौत का पूरा मामला आपको दिखाया था। पारस अस्पताल में कैसे मौत की मॉकड्रिल हुई जिसमें 22 मरीजों की मौत हो गई, इसका खुलासा खुद अस्पताल मालिक ने किया था, जिसकी हर परत के न्यूज ने कल बेनकाब की, जिसका लखनऊ में बैठे सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और के न्यूज की खबर का संज्ञान लेते हुए शासन ने आगरा के पारस अस्पताल को सील करने का आदेश दे दिया, जो कि सील हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंसाफ अभी अधूरा है क्योंकि 22 मरीजों की मौत के गुनहगार अब तक कानून के शिकंजे में नहीं आए हैं। वहीं पारस हॉस्पिटल में मरीज निकलने का कार्य जारी है। देर रात तक मरीज निकाले गए। देखिए रिपोर्ट। के न्यूज की खबर पर सरकार की नजर, पारस अस्पताल वाली खबर पर लगी मुहर। और डीएम को फोन लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठाते हैं। उन्होंने कहा 3 या 4 लोगों की मौतें हुई, तो आंकड़ों को छुपाया गया है। तो कहीं ना कहीं अस्पताल की जो कार्यशैली वो काफी पहले से खराब रही है। पारस में मौत की मॉकड्रिल का लिया संज्ञान, अस्पताल सील करने का जारी हुआ फरमान। के न्यूज की खबर का फिर हुआ दमदार असर। पारस अस्पताल के खिलाफ शासन का सख्त एक्शन, अस्पताल सील, लापरवाहों पर कार्रवाई बाकी। आगरा के पारस अस्पताल का काला कारनामा कल के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। अस्पतालों में 22 मरीजों की मौत, अस्पतालों में 22 मरीजों को 5 मिनट के अंदर मौत के मुंह तक कैसे पहुंचाया गया, उसका एक एक सच के न्यूज ने आपको बताया था। कैसे कोरोना काल में अस्पताल में मरीजों को बिस्तर पर मौत की नींद सुलाया गया, इसकी एक एक परत के न्यूज ने खोली थी। छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए 22 मरीज छट गए। और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल, जिसका दमदार असर हुआ और शासन ने के न्यूज की खबर पर मुहर लगाते हुए 24 घंटे के अंदर ही अस्पताल पर बंदी की सील लगा दी। जी हां, कल तक आगरा के जिस पारस अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ करने की साजिशों का ताना बाना बुना जाता था, लखनऊ में बैठे सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस अस्पताल पर सील वाली मुहर ठोकने का फरमान जारी कर दिया। के न्यूज की खबर का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने जिला प्रशासन को सख्त आदेश दिया, जो कल तक अस्पताल अपनी सरपरस्ती का हाथ रखे हुए था। बेशर्म डीएम चेहरे पे मास्क वाला नकाब चढ़ाकर अस्पताल की तारीफों के पुल बांधते हुए काली करतूतों पर पर्दा डाल रहे थे। लेकिन के न्यूज ने जो मौत का काला सच दिखाया, उसके चलते डीएम का चेहरा और सीएमओ का चेहरा बेनकाब हो गया। लखनऊ में बैठे शासन के आदेश पर अस्पताल पर कार्रवाई करना मजबूरी बन गया। के न्यूज ने पारस अस्पताल की मौत वाली जो मॉकड्रिल आपको दिखाई, उसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। सवाल नंबर 1, डीएम और सीएमओ पर कार्रवाई कब होगी? सवाल नंबर 2, अस्पताल को शह देने वालों पर एक्शन कब होगा? सवाल नंबर 3, 22 मरीजों की मौत पर पर्दा डालने वालों को जेल कब? सवाल नंबर 4, अस्पताल को मरघट बनाने वालों पर लगाम कब? सवाल नंबर 5, अस्पताल मालिक की गिरफ्तारी कब होगी? सवाल नंबर 6, मरीजों की सांसें रोकने वाले मेडिकल स्टाफ पर कार्रवाई कब? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी अधूरे हैं। आगरा के पारस अस्पताल में जो पाप किया गया, उसका हिसाब होना बाकी है, क्योंकि सिर्फ अस्पताल सील होने से परिजनों को खोने वाले तीमारदारों को इंसाफ नहीं मिलने वाला। रंजन जैन का फोन आता है और डॉक्टर साहब मुझसे ये कहते हैं कि अशोक भाई, हम आपके फादर को नहीं बचा सकते। तो जब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा क्यों नहीं बचा सकते, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने ये कहा कि ऑक्सीजन की कमी है। वो लापरवाही इतनी लापरवाही है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी तहरीर के आधार पर मैं अभी कप्तान साहब से मिलकर तहरीर भी दे के आया हूँ, और अब मैं केवल ये चाहता हूँ कि उस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हो और इस डॉक्टर का लाइसेंस निरस्त हो। इंसाफ तब तक अधूरा है जब तक अस्पताल में मरीजों को मौत देने वाला मेडिकल स्टाफ सलाखों के पीछे नहीं पहुंचता।
जब तक अस्पताल का मालिक अरिंजय जैन फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचता। इंसाफ तब तक अधूरा है जब तक अस्पताल की काली करतूतों को छिपाने वाले जिले के डीएम प्रभु नारायण सिंह और सीएमओ के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि अगर पारस अस्पताल से सांठगांठ कर जिले के डीएम और सीएमओ ने अपनी रहमत नहीं लुटाई होती तो पारस अस्पताल में महज 5 मिनट के अंदर 22 मरीजों की मौत नहीं होती और 26 अप्रैल को इस खौफनाक मौत की मॉकड्रिल पर अब तक पर्दा नहीं पड़ा होता। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और ये थी पारस अस्पताल की हकीकत जो कल से लगातार के न्यूज प्रमुखता से दिखा रहा था। पारस अस्पताल की ये हरकत बहुत ही ज्यादा शर्मनाक रही। मौत का मॉकड्रिल किया गया जिसकी वजह से 22 लोगों की मौत हो गई। लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया यहां पर। हालांकि के न्यूज ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, शासन ने खबर का संज्ञान लिया, अस्पताल को सील कर दिया गया। लेकिन क्या बात यही खत्म हो जाती है? आखिर इन लोगों पर कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात, सीएमओ, डीएम और जो अस्पताल का संचालक है, उन तीनों पर कार्रवाई कब होगी? और लगातार के न्यूज इसकी मांग उठा रहा है कि इन तीनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे अस्पताल जो है, आगे और जो अस्पताल है वो इस तरीके की हरकतें करने से पहले 10 बार सोचे, क्योंकि किसी की जिंदगी का मजाक बनाना बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और इसी खबर पर हमारे साथ आगरा से हमारे संवाददाता अजयेंद्र चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। अजयेंद्र, लगातार हम इस खबर पर बने हुए थे, लगातार ये खबर हमने दर्शकों को दिखाई। आखिरकार शासन ने भी इस खबर का संज्ञान लिया, हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर? अस्पताल में चूंकि जो मरीज थे उनको भी शिफ्ट किया गया है देर रात, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पारस हॉस्पिटल का जो एक वीडियो सामने आया है, जो कि काफी शर्मनाक वीडियो के साथ मौत का मॉकड्रिल यहाँ मरीजों के साथ किया गया और तमाम मरीजों की मौत हुई, जिस तरह के आरोप यहाँ हॉस्पिटल पर लग रहे हैं। सूबे के मुखिया ने पूरे मामले में हस्तक्षेप किया। उसके बाद जो प्रशासन आगरा का सोया हुआ था वो जागा और आनंद फानंद में जिले के जिलाधिकारी द्वारा आगरा के श्री पारस अस्पताल को सील करने के आदेश दिए गए। वहीं सीएमओ द्वारा कहा गया कि 2 सदस्यीय टीम बनाई गई है, अभी लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। 2 दिन में जो सीएमओ है, 2 एसीएमओ की टीम है, वो जांच के बाद यहाँ जो जांच का निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ एक और जिले के जिलाधिकारी ये बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो पीड़ित है अमित चावला, जिनके पिता की मृत्यु 26 अप्रैल को हुई थी, उन्होंने एक दिन में ट्वीट किया था कि हॉस्पिटल संचालकों ने कहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर खुद लेकर आइए। लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़ा सवाल है, या तो जिले के जिलाधिकारी झूठ बोल रहे हैं या हॉस्पिटल का मैनेजमेंट झूठ बोल रहा है। लेकिन अभी तक यहाँ आगरा के प्रशासन की बात करें तो पूरी तरह से एक मेहरबानी आगरा के इस पारस अस्पताल पर, जो कि जिंदगी के साथ लोगों की खिलवाड़ कर रहा था, मौत का मॉकड्रिल यहाँ पर किया गया। अभी तक आशीर्वाद बना हुआ है, मेहरबानी लगातार इन पर बनाए हुए हैं। अगर सूबे के मुखिया का हस्तक्षेप ना होता तो ये पक्का है कि इस अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती। और इसी का कारण है कि आगरा में दर्जन भर से अधिक कोविड अस्पताल रहे, दूसरी लहर में तमाम लोगों की शिकायतें रही, लेकिन उसके बावजूद भी इन डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अस्पताल पर 22 मौतों का आरोप लग रहा है, वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। लेकिन हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो इतने रुतबेदार यहाँ डॉक्टर और उसका स्टाफ है कि खुलेआम यहाँ के जो स्टाफ ने कल सड़कों पर मारपीट की और तस्वीरें दिखाई गई कि कितनी भयानक तस्वीरें थी कि खुलेआम मारपीट कर रहे थे, कोई डर नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने भी जो पीड़ित है वो थाने पहुंचे और थाने से उनको भगा दिया गया। जब हमने पूछा तो साफ तौर से कहा कि यहाँ कोई शिकायत करता नहीं आया। अभी तक कोई भी मुकदमा यहाँ पर उस मारपीट का दर्ज नहीं हुआ है। एक महामारी एक्ट का मुकदमा यहाँ जो डॉक्टर है उसके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, जिसकी जांच पुलिस करेगी। ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से यहाँ प्रशासन की मेहरबानी अस्पतालों पर है, सूबे के मुखिया क्या जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं। जी बिल्कुल अजयेंद्र, और कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण है कि डीएम पर, सीएमओ पर और अस्पताल संचालक पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हमें लोगों को ये बताना है और ये बहुत जरूरी है बताना है कि लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि इतनी आसानी से उनके साथ खिलवाड़ किया जाए। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देना इतना ज्यादा शर्मनाक कृत्य जो है वो पारस अस्पताल द्वारा किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अजयेंद्र
हम लगातार बात कर रहे थे पिछले साल की भी कि पिछले साल भी पारस अस्पताल ने इस तरीके की हरकतें की थी। पारस अस्पताल की लापरवाही आपने भी ग्राउंड रिपोर्ट से लगातार दिखाई थी कि किस तरीके से पारस अस्पताल लापरवाही कर रहा है। लोगों के साथ जो लूट घसोट का काम है वो भी पारस अस्पताल में चल रहा था। जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी वो भी पूरी तरीके से लचर थी। इस तरीके की स्थिति थी। उसके बाद भी इस बार डीएम ने अपना संरक्षण उसको दिया और उसके बाद उसको कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया। इस तरीके की लापरवाही आखिर कब तक और क्यों? देखिए, बिल्कुल आगरा के प्रशासन का आशीर्वाद तो यहाँ के जो कोविड अस्पताल हैं या जो डॉक्टर हैं उन पर बिल्कुल बना रहता है। अगर बात करते हैं कोरोना की पहली लहर की, जो 2020 में यहाँ कोरोना ने दस्तक दी थी, उसके बाद यही वो पारस अस्पताल है जहाँ हम इस समय खड़े हैं कि जहाँ पर 45 मरीज इलाज करने के बाद आगरा के दर्जन भर जिलों में चले जाते हैं और यहाँ ये नहीं मालूम पड़ पाता कि वो कोविड से ग्रसित मरीज थे। जब यहीं के एक मरीज की जांच मथुरा में के नेत्री हॉस्पिटल में होती है तब पता चलता है कि ये मरीज कोरोना पॉजिटिव है और उसके बाद हड़कंप मच जाता है। आगरा के जिलाधिकारी पीएन सिंह आगरा के तमाम जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखते हैं और वहां सूचित किया जाता है कि यहाँ से हॉस्पिटल से इलाज कराकर जो लोग आए हैं कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव होंगे। फिलहाल लाइसेंस उस समय हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के आशीर्वाद के बाद यह सील दोबारा खुल जाती है और जिलाधिकारी की मेहरबानी से यह हॉस्पिटल को दोबारा से कोविड अस्पताल बना दिया जाता है। और इस अस्पताल में 26 अप्रैल को मौत का मॉकड्रिल किया गया। इसमें तमाम लोगों की जाने का जिक्र किया गया है। हालांकि डॉक्टर का पक्ष है कि हमने ऑक्सीजन लेवल जांचने के लिए बात की गई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है जहां 1 मिनट के अंदर किलो भर से ज्यादा गैस जा रही है और उन मरीजों की अगर 5 मिनट की गैस बंद हो जाएगी, ये स्वाभाविक बात है कि उन मरीजों की क्या हालत होगी। जी बिल्कुल अजेंद्र, इस बार जिस तरीके से कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत हम सब ने देखी कि कितनी ज्यादा हुई और ऑक्सीजन की कमी से न जाने कितने लोगों की जानें चली गई। एक एक सांस के लिए लोग लड़ते रहे और उसके बाद अस्पताल ने अपनी लापरवाही के चलते 22 लोगों की जान ले ली। आपसे जानना चाहूंगी अजेंद्र, जो यहाँ पर मरीज भर्ती थे उनको कहाँ पर शिफ्ट किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए, अगर बात की जाए कल की, तो कल जिस तरह से यहाँ पर जिले के जिलाधिकारी यहाँ आए थे और उनको हॉस्पिटल को सील करने की बात कहते यहाँ से चले गए थे, लेकिन हमने लगातार दिखाया कि देर शाम तक मरीजों के तीमारदार यहाँ लग रहे थे। वो इस बात से परेशान थे कि आखिर हम मरीज को लेकर कहाँ जाएं, लेकिन खबरें चलने के बाद जिस तरह से आगरा के सीएमओ ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में यहाँ से मरीजों को शिफ्ट कर दिया है और वहीं दूसरी ओर यहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है और सभी लोग अगर सोशल मीडिया की बात करते हैं या सामाजिक संगठन या अधिवक्ता संगठन की हम बात करते हैं तो सभी लोग एक मांग कर रहे हैं कि गैर इरादतन हत्या का मुकदमा डॉक्टर के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। ये यहाँ की जनता की मांग है, क्योंकि जिस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है, कहीं ना कहीं इसकी सजा मिलनी चाहिए डॉक्टर को और उसके मैनेजमेंट को। जी बिल्कुल अजेंद्र, सजा के हकदार भी हैं और सजा मिलनी भी चाहिए। कल जिस तरीके से अभी आप पारस अस्पताल के बाहर खड़े हैं और जैसे कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं काफी हद तक सन्नाटा है, लेकिन कल जब लगातार के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, लोगों के संज्ञान में ये मामला आया, जिस तरीके से कल भीड़ देखने को मिली और उसके बाद छावनी में तब्दील कर दिया गया वहां पर, तो ये सारी तस्वीरें जो है वो देखने को मिली। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी आपने जब प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है कि क्या मुकदमा दर्ज हो पाया है और कब तक होगा अगर नहीं हुआ है तो? देखिए, अगर बात की जाए यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की, तो जिस तरह से कल दोपहर में जिले के जिलाधिकारी द्वारा हॉस्पिटल को सील करने की बात की गई और वही सीएमओ द्वारा कहा जा रहा है कि अभी हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। 2 दिन के अंदर 2 सदस्यीय टीम यहाँ बनाई गई है, जिसमें 2 एसीएमओ इसकी जांच कर रहे हैं। 2 दिन में टीम अपने जो जांच का है निष्कर्ष लेगी और उसके बाद यहाँ जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन यहाँ यही तो सबसे बड़ी चीज देखने के लिए मिल रही है कि एक तरफ तो जिले के जिलाधिकारी कह रहे हैं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का जो स्टॉक था, जो ऑक्सीजन आगरा प्रशासन की ओर से की गई उसका लिस्ट दे रहे हैं, लेकिन वही दूसरी ओर डॉक्टर का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी थी। मरीज के तीमारदार लगातार उस दिन 26 अप्रैल को भी ट्वीट किया गया और ऑक्सीजन के लिए मांग की गई। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है, या तो जिले के डीएम झूठ बोल रहे हैं या डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं या मरीज के वो तीमारदार झूठ बोल रहे हैं जिन्होंने अपने घर के मेंबर को खोया है। अगर ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई तो बाकी मौत कैसे हुई? क्योंकि प्रशासन के कागजों में तो कोविड से 3 लोगों की मौत हुई है और 26 तारीख को और वहीं 27 अप्रैल को 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन यहाँ आरोप 22 मौतों का लग रहा है। जिस तरह से 5 मिनट के लिए 96 मरीजों की ऑक्सीजन बंद कर दी गई और मौत का मॉडल किया गया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर
कौन इसमें शामिल है, प्रशासन के कौन अधिकारी इन पर आशीर्वाद बनाए हुए थे, ये एक जांच का विषय है और इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जहां कम से कम इस तरह से मौत के जो सौदागरों के साथ देने वाले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल अजय, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि पीड़ितों ने शिकायत करने के लिए जब वो जाते हैं प्रशासन के पास तो प्रशासन ने उनको भगा दिया थाने से, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी को कहना है कि हमारे पास शिकायत लेकर कोई नहीं आया। क्या आपने उन पीड़ितों से बात की, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, अगर पुलिस की बात की जाए तो लगातार पुलिस के साथ जो पीड़ित हैं, यहाँ पर जो पीड़ित है उन्होंने बात की और अगर इस समय की हम बात करते हैं तो इस समय भी यहाँ पर पीड़ित हैं, उनसे बात करना चाहिए कि क्या हालत है इधर में, इस समय बात करना चाहिए कि क्या वजह, ये नाम जानना चाहिए आपको। हमें क्या दिक्कत थी आपको, क्या परेशानी आई थी आपने, आपको अजेंद्र, हमें अमित जी की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। जी अजेंद्र, बिल्कुल कहीं ना कहीं मामला बहुत गंभीर है और हम लगातार मांग कर रहे हैं, के न्यूज लगातार मांग कर रहा है कि आखिर सीएमओ, डीएम और संचालक पर कार्रवाई कब और जो कि होना बहुत जरूरी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार इस खबर को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि पारस अस्पताल वाली खबर लगातार के न्यूज दिखाता रहा और उसके बाद शासन ने इस खबर का संज्ञान लिया, अस्पताल को सील कर दिया गया है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, अस्पताल संचालक पर कार्रवाई कब होगी, सीएमओ पर कार्रवाई कब होगी, डीएम पर कार्रवाई कब होगी। के न्यूज की खबर का दमदार असर हुआ है, अस्पताल के खिलाफ शासन का सख्त एक्शन देखने को मिला है, अस्पताल को सील कर दिया गया है फिलहाल के लिए और अस्पताल में जो मरीज भर्ती थे उनको भी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से पारस अस्पताल की जो लापरवाही देखने को मिली, जो शर्मनाक हरकत पारस अस्पताल द्वारा की गई, वहां के संचालक द्वारा की गई, वो काफी शर्मनाक रहा। हालांकि इस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया और खबर का संज्ञान लेते हुए सरकार ने अस्पताल को सील करने के आदेश दिए और अस्पताल को सील कर दिया गया। पारस में मौत की मॉक ड्रिल का संज्ञान लिया शासन ने, के न्यूज की खबर का दमदार असर हुआ और यहां पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं पारस के गुंडे, पारस अस्पताल का मामला जिस तरीके से संज्ञान में आया, लगातार के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। पारस में मौत का मॉक ड्रिल किया गया। आपको बता दें कि 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी गई थी और उसके बाद 22 लोगों की जान चली गई। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, शासन ने खबर का संज्ञान लिया और अस्पताल के खिलाफ शासन का सख्त एक्शन देखने को मिला। अस्पताल को सील कर दिया गया। अस्पताल तो सील कर दिया गया है, लेकिन अभी भी लापरवाहों पर कार्रवाई कब होगी, ये सवाल बना हुआ है और लगातार के न्यूज इस खबर पर बना हुआ है। लगातार हम बात कर रहे हैं कि जब तक इन अपराधियों की पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, क्योंकि आगे एक अच्छा संदेश देने के लिए, एक अच्छा मैसेज देने के लिए इन गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से मौत का मॉक ड्रिल यहां पर किया गया वो काफी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था।
और अब बढ़ेंगे खबरों में। जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी भवन के रूम नंबर 4 में मंगलवार की शाम को आग लग गई। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस घटना पर कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अधिकारी ने कहा कि वैष्णो देवी श्राइन परिसर में आग लगने की वजह से कैश काउंटर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। यह आग शाम करीब 4:30 बजे लगी थी। पुलिस ने बताया कि इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। गौरतलब है कि यहां पर हर महीने लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो के दर्शन करने आते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते लगाई गई पाबंदियों के दौरान ये हादसा हुआ। इसकी वजह से वहां पर काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी नहीं थी, नहीं तो भगदड़ और कुछ बड़ा हादसा होने की संभावना हो सकती थी। और ये तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। माता वैष्णो देवी भवन के पास ये आग लगी। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने की। बता दें आपको कि कैश काउंटर पर आग लगी। हालांकि किसी की जानहानि की कोई सूचना नहीं है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से श्रद्धालुओं का तांता बहुत कम रहता है इस वक्त पाबंदियों की वजह से, और कम भीड़ थी, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा होते होते टल गया। बांदा में अवैध खनन का